दीपक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं श्री राधा कृष्ण प्लाईज एसिड उद्योग, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय, अजाशत्रु होटल, उपकार स्वीट्स, सुजाता रेस्टोरेंट, बिरयानी जंक्शन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। देश भर में कृषि कानून के खिलाफ उबाल है। विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो चुकी हैं। आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसान विरोधी बिल के खिलाफ किसान तो आंदोलन में है ही, राजनीतिक पार्टियां भी अब साथ दे रही हैं। हम मौजूद हैं बिहार के गया में और गया के चौक टावर पर हम मौजूद हैं, जहां विपक्षी पार्टियों का पूरा जत्था चारों तरफ से गया शहर को घेर रखा है। हम मौजूद हैं गया के टावर चौक के पास और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के अलावे महागठबंधन के सभी घटक दल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और सीपीआई के विभिन्न घटकों द्वारा प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन के लोग एक से एक नायाब तरीके अपना रहे हैं। कहीं गुलाब का फूल देकर बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जन अधिकार पार्टी के राजीव कन्हैया अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं नायाब तरीके से। उनकी पार्टी के लोग शंख और त्रिशूल लेकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। बैलगाड़ी पर सवार होकर किसान विरोधी बिल का विरोध दर्ज कर रहे हैं। आज भारत बंद है, बंद है, बंद है। आज भारत बंद है, बंद है, बंद है। बिहार के गया में किसानों ने नायाब और अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज किया है। गया के मानपुर से किसानों का जत्था बैलगाड़ी पर सवार शंख और त्रिशूल के साथ किसान विरोधी बिल वापस लो के नारों के साथ शहर की ओर कूच किया। जत्थे का नेतृत्व कर रहे राजीव कन्हैया ने कहा कि केंद्र में पहले भाजपा विपक्ष की भूमिका में सरकार से रंगनाथन बिल वापस लेने की बातें करता था, लेकिन आज वही भाजपा की सरकार किसानों की कमर तोड़ने पर आमदा है। गया के 6 लेन पुल पर किसानों का जत्था शहर की ओर किसान विरोधी बिल का विरोध करते हुए नारा लगाते हुए कूच किया और कहा कि केंद्र की सरकार किसान विरोधी गूंगी बहरी सरकार है। देश भर की 80% आबादी किसानों की है। किसानों की आवाज़ को कुचलने के लिए केंद्र सरकार कुचक्र चल रही है। पूंजीपतियों की जेब भरने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार षड्यंत्र के तहत किसान विरोधी बिल पास कराने पर आमदा है। आज गया शहर के विभिन्न इलाकों से विपक्षी पार्टियों के नेतृत्व में कई जगहों से विरोध प्रदर्शन निकाला गया। इसी क्रम में गया शहर के मानपुर से जन अधिकार पार्टी के राजीव कुमार कन्हैया ने अनोखे और निराले अंदाज में किसान विरोधी प्रदर्शन निकाला। इस प्रदर्शन में बैलगाड़ी पर सवार प्रदर्शनकारियों ने शंख और त्रिशूल के साथ किसान विरोधी बिल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध दर्ज किया। देशव्यापी आंदोलन के तहत जिस तरह से केंद्र की सरकार किसानों के साथ अन्याय करने का काम कर रही है, इसको लेकर आज पूरे भारत के किसान आज सड़क पर हैं और इसी के तहत आज जन अधिकार पार्टी ने भारत बंद का समर्थन करते हुए पूरे बिहार में चक्का जाम करने का काम किया है। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि जिस देश में 80% किसानों की जनसंख्या है और उस देश में जिस तरह से किसानों को छलने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से जन अधिकार पार्टी इसका विरोध करने का काम करेगी। मित्रों, आज भारत बंद के अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि जो केंद्र में बैठी गूंगी बहरी सरकार है, उसको जगाने के लिए आज पूरे भारत के किसान सड़क पर हैं और इसी मांग को लेकर आज हम कहने आए हैं कि बिहार में न तो भंडारण की व्यवस्था है और जिस तरह से किसानों को बिचौलियों के माध्यम से छलने का काम किया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मित्रों, जो देश का अन्नदाता है और उसी के साथ जिस तरह से केंद्र व्यवहार कर रही है, ये आक्रोश का विषय है। मित्रों, आज इसको लेके पूरे बिहार के तमाम जिलों में आज किसान सड़क पर हैं और जन अधिकार किसान परिषद पूरे मुस्तैदी के साथ किसानों के साथ है। और हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव ने कहा है कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक जन अधिकार पार्टी संघर्ष करने का काम करेगा। हम बता देना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, यही भाजपा है जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का मांग करता था और केंद्र में बैठी सरकार को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए हम मांग करते हैं आज भारत बंद के दौरान। मित्रों, आज हम लोग कहने आए हैं कि हम लोग 23 दिसंबर से किसान मजदूर चंपारण जिला से हम लोग की शुरुआत होने जा रहा है और बिहार में आने वाला समय में किसानों को न्याय दिलाने के लिए और किसानों को हक के लिए किसान मजदूर एकता के तहत हम लोग पूरे बिहार में
बिहार में बैठी गूंगी बहरी सरकार और केंद्र की सरकार को जगाने का काम करेंगे और इस आंदोलन को जन अधिकार पार्टी आदरणीय पप्पू यादव के नेतृत्व में बिहार में सुचारू रूप से चलाने का काम करेगी और संघर्ष करने का काम करेगी। कांग्रेस ने कहा कि देश की महान जनता के सहयोग से भारत बंद ऐतिहासिक रहा। देश भर के किसान संगठनों सहित महागठबंधन के संयुक्त आह्वान पर भारत बंद पूर्णतः सफल रहा। आज गया में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीआईएम, माले, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जन अधिकार पार्टी सहित विभिन्न किसान संगठनों के नेता कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से ही जगह जगह पर विशाल जुलूस निकालकर राय काशीनाथ मोड़ पर एकजुट होकर संयुक्त रूप से जीबी रोड, टिकारी रोड, चौक आदि जगहों से होते हुए टावर चौक पर सभा में तब्दील हो गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह मगध प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव, उप महापौर मोहन श्रीवास्तव, बाबूलाल प्रसाद सिंह, जुगल किशोर सिंह, अमरजीत कुमार, टिंकू गिरी, बबलू कुमार, शिव कुमार चौरसिया, ब्रजेश राय, विद्या शर्मा, मोहम्मद सैफुल इस्लाम, शशि किशोर शिशु, श्रीकांत शर्मा आदि ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस नहीं होते, किसानों के उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सुनिश्चित नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भारत के किसानों के आंदोलन के समर्थन में आंदोलन जारी है। इसलिए आज का बंद अहंकारी नरेंद्र मोदी के पर करारा चोट है और जब तक तीनों व्हील वापस नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। जय किसान, जय मजदूर, जय नौजवान, जय देश की महान जनता। सारे विपक्षी पार्टी, सारे किसानों के जो 3 बिल केंद्र सरकार लाई है, जब तक वह वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसानों का आंदोलन चलेगा और विपक्षी पार्टी उनको समर्थन करते रहेगी। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी, देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने नरेंद्र मोदी कार्यकाल के दौरान कई ऐसे काले कानून के बारे में जिक्र किया जिसके वजह से आज आम जनता परेशान है। वर्तमान बेलागंज के विधायक एवं बिहार के पूर्व मंत्री रहे बाहुबली डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता शामिल थे। एक बात मैं मोदी जी से जानना चाहता हूं, आपने कहा था कि मैं काला धन लाऊंगा और देश में हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया मैं दूंगा। काला धन तो आपने लाया नहीं, अपने रिश्तेदारों से, नीरव मोदी से, विजय माल्या से, ऐसे ऐसे हजारों जो ठगवा थे, जो गुजरात के रहने वाले आपका सगा संबंधी थे, उनसे आप उजला धन चला दिए। काला धन तो लाया नहीं, उजला धन चला गया इस देश का। आपके समय काल में कोरोना आया, कोरोना, तो आपने कहा कि जहाज से लेकर आया, तो जहाज से तो आप ही न्योता दे के ट्रम्प के मंगाए थे। इसका मतलब दोषी आप हैं। तो दोषी आप हैं तो अपने पद से इस्तीफा दीजिए। आप कोरोना लाने वाले आप हैं। आप जो कोरोना मरना चाहते थे कुछ जातीय आधार पर, वह मोदी जी आपका नहीं चलेगा। आप क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी के ये आलम है कि देश में हर घर में 2 से लेके 7 आदमी तक बेरोजगार हैं। रोजगार तो आपने दिया नहीं, उल्टे आप पूरे देश के आलू के जो सिस्टम अपनाए हैं, आलू और प्याज के, तो आपके राज्य में आलू और प्याज का जो दाम है 60 रुपये किलो, तो ये कब ये आलू का दाम और टमाटर का दाम सस्ता होगा, प्याज का दाम सस्ता होगा? यह हिंदुस्तान की जनता जानना चाहता है मोदी जी। और आप जो बोलते हैं कि मैं हिंदुस्तान का एक नया हिंदुस्तान बनवाऊंगा, तो हिंदुस्तान तो नया नहीं बनेगा, हिंदुस्तान का बर्बाद जरूर कर दीजिएगा। किसान के धान कोई खरीदने वाला है? पिछले साल किसान के जो धान खरीदा गया अभी तक पैसा नहीं भुगतान हुआ है, उसका धान का कुटाई का पैसा नहीं मिला है, धान को जो रखने वाला गोदाम था उसका पैसा भुगतान नहीं हुआ है, अभी किसान का धान खरीदना शुरू नहीं हुआ है और आप काला बिल ला दिए हैं।
3 को काला बिल ला दिए, क्यों ला दिए भाई? किसान को आप क्या दिए हैं? कुछ दिए तो नहीं है, इसलिए आपका यह बिल नहीं चलेगा। आप जो बाल बढ़ा के बनना चाहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, दाढ़ी बढ़ा के रविंद्रनाथ टैगोर बनना चाहते हैं, तो ये भी नहीं चलेगा आपका। जैसे आप रहते थे उस वेशभूषा में अच्छा लगता है, ये नकली वेशभूषा में बड़ा बुरा होगा। इस देश के गांधी एक, नेहरू एक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक और पटेल जी एक, रविंद्रनाथ टैगोर एक, विवेकानंद जी एक। आप नकली क्यों बनना चाहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि बंगाल के चुनाव उतरेंगे बाल और दाढ़ी बढ़ा के उसी तरह से तब वोट मिलेगा? आपको तो सब जान ही गया है कि हिंदू और मुसलमान कीजिएगा, पाकिस्तान से सीज फायर का टीवी पर दिखलाइएगा, दूसरा न्यूज आपके पास जो सही उसको दिखलाइएगा नहीं, किसान के बात आप बोलिएगा नहीं, 2 नकली उग्रवादी पकड़िएगा। और अभी तक उग्रवादी के साथ क्या करते हैं कुछ आप लोग बताते हैं क्या? एगो डीएसपी आपका पकड़ाया था, डीएसपी बॉर्डर पर, जो पाकिस्तान के बाद इधर से उधर करता था, आदमी इधर को उधर लाता था, आज तक गौन कर दिया क्या? उसको जान मार दिए क्या? कहा कि उसको क्यों ना टीवी पर उसको लाते हैं? आप क्या दिखलाते हैं? देश को क्या बतलाते हैं? तो सीधे बताइएगा। मैं बहुत जल्द से जल्द लाने वाला हूं दाऊद इब्राहिम को, पाकिस्तान के जवाब देने वाला हूं। बस। और चाइना आपका समूचे जमीन कब्जा कर लिया तो आपको सीटी पीटी बंद हो गया, हिकड़ी बंद हो गया? बोलिए, हिकड़ी बंद हो गया? क्या समझाना चाहते हैं किसको? आप ठीक है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, स्वागत है, बने रहिए, पर आप 32% से बने वोट से, बाकी 32% के अलावा समूचे मैंडेट आपसे खिलाफ है, समूचे देश के जनता खिलाफ है, समूचे नौजवान खिलाफ है, छात्र छात्राएं खिलाफ है, किसान खिलाफ है। आप क्या चाहते हैं? इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? कितना पैसा और कमाना चाहते हैं? आप क्यों 1000 के नोट बंद किए? क्यों आप जीएसटी लाए इस देश में? 2000 के नोट लाए, बैंक में है 2000 के नोट, कहाँ गया? कहाँ गया? मेरा क्वेश्चन है, कहाँ गया ये? इसलिए आपका चेहरा सब जान गया है कि भैया नरेंद्र मोदी झूठा है, ये झूठा है, जुमलाबाज है, ये जुमला के बात करता है, मन की बात नहीं जुमला के बात करता है। आप न्यूज में किसान का बेटा जो आर्मी वाला मारा जाता है उसका तनी सा फोटो दिखाइएगा, बाकी तो फोटो आप ही लोग के रहता है। बचा क्या इस देश में? समूचे आपके साथ जो बिचौलिया लोग रहते हैं, बड़े बड़े अडानी अंबानी साथ में जो रहते हैं, अडानी, वो सारे आपको घेर लिया है। रुपये खाइएगा, क्या कीजिएगा? देश को बचे भी दीजिएगा आप। इसलिए अगर आपको जनमत प्राप्त करना है या कानून लाना है तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, आप इस्तीफा कीजिए और लोकसभा के चुनाव फिर कराइए, पार्लियामेंट को मत तोड़िए। बाबरी मस्जिद आपने ध्वस्त कर दिया, शहीद कर दिया, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस देश को। अब ताजमहल मत तोड़िए, देश को नुकसान होगा, ये सब राष्ट्र का क्षति हो जाएगा, ये सब राष्ट्रीय संपत्ति है। इसलिए पार्लियामेंट राष्ट्रीय संपत्ति है, नया वाला मत दिखाइए। और अगर बनानी है तो आप सीधे बनाइए गुजरात में ले जाके। गुजरात में आप बड़का बड़का आदमकद प्रतिमा बनाते हैं, उतना में तो कितना हिंदुस्तान में इंडस्ट्री बन जाएगा, हिंदुस्तान के कायाकल्प हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगा। आप बोले कि मैं राशन दिया हूँ छठ तक, और छठ के बाद भूख न लगता है क्या? छठ के बाद आप खाना दे दिए कि नौकरी दे दिए? क्या दे दिए? चुनाव खत्म, सब खत्म, इसलिए आप भी खत्म। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, काला कानून नहीं चलेगा, इनकलाब जिंदाबाद, सारे किसान जिंदाबाद, सतीश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर सुरेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों पर जुल्म करना बंद करो,
बंद करो, बंद करो। किसानों पर जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों के सम्मान में मैदान में मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी की 3 ही यार, मारे साथी हल्ला बोल। हम सिर्फ कोरोना को ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, देश के किसानों के प्रति भी हम समर्पित हैं। देश का किसान भीख मांगने को उतारू है और चाय बेचने वाले का बेटा पूंजीपतियों के हाथ में अब बिक रहे हैं। किसान को कौन देखेगा? आप जो है पूंजीपतियों के हाथ में बिक करके किसानों के हित क्यों करते हैं? वही तो है जो देश को खिलाता है, वही तो है जो देश को जीवित रखता है। और मैंने तमाम गया शहर वासियों को गुलाब का फूल दे करके हमने लोगों को सम्मानित किया है। धान का जो है पौधा हमने दिया है किसानों को कि आप जो हैं ये जो है ये किसान का है और ये कैसे गुलाब की तरह खिलेगा, यह देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है। और देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है सड़क पर उतर के अपनी मांग को रखना। देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री क्या कहते हैं कि यह देशद्रोही है। हम आंदोलन करते हैं तो वो कहते हैं देशद्रोही है। जब हर व्यक्ति यह देश का किसान ही देशद्रोही है, यह देश का अगर गरीब ही देशद्रोही है तो आंदोलन कौन करेगा? सिर्फ चाय बेचने वाले का बेटा ही देश प्रेमी है। इसलिए मैंने लोगों को आह्वान किया है कि हर किसान का बेटा यह गुलाब की तरह कैसे खिलेगा, यह जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री को लेना होगा और काला कानून जो है वापस लेना होगा, और नहीं तो पूरे देश का किसान चक्का जाम करेगा। देखिए ये तीनों जो कानून है, एक इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, तीसरा एमएसपी का है, ये एपीएमसी का है। ये तीनों कानून को अगर आप सही से, हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है और जितना भी प्रिंट मीडिया है उस सारी प्रिंट मीडिया में सही एनालिसिस जो आ रही है, तीनों कानून अल्टीमेटली जा कर के कॉरपोरेट वर्ल्ड के हाथ में पूरी की पूरी खेती किसानी चली जाएगी। देखिए हिंदुस्तान में 80% जो लोग हैं वो खेती किसानी पर निर्भर करते हैं और हम लोग कॉमर्शियल सिर्फ खेती नहीं करते हैं। हम लोगों का जो जीवन है, जो संस्कार है, जो वे ऑफ लाइफ है वो खेती किसानी से है। अगर हमको फ़ायदा हो नहीं हो, लेकिन हमको खेत में धान उपजाना है, गेहूँ उपजाना है, आलू उपजाना है, हमको सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको अगर सही रेट नहीं मिलेगा, गारंटीड नहीं रहेगा, तो जो हमारा लागत है वो लागत भी अगर नहीं आएगा तो कल होकर के हम अपने बाल बच्चों को कहाँ से उसका पढ़ाई लिखाई, उसका कपड़ा लत्ता कहाँ से देंगे, खाना पीना कैसे खाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार चाह रही है, मंशा क्या, मंशा ये है कि जो एमएसपी का सब्सिडी है उसको धीरे धीरे हमको ख़त्म कर देना है। ये सबसे बड़ा, जैसे किरासन तेल की सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया है, ये सब्सिडी को ख़त्म करने का सबसे बड़ा कारण है और कॉरपोरेट वर्ल्ड के हाथ में दे देने का। इसलिए कि इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो लाया है इसने, आप जितना भंडारण कर लो, 1000 टन भंडारण कर लो, 2000 टन भंडारण कर लो, तो कौन करेगा? जिसके पास अथाह पैसा वही करेगा, जिसके पास वेयर हाउस है वो करेगा, जिसके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट है वही करेगा। ये अडानी अंबानी का कानून है। इस कानून को लाने से देश के खेती और किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। उनको सही रेट में दाम नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं रहेगी मेरे भाई। और हम लोग इसीलिए महागठबंधन के जो लोग हैं वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग भी खेती किसानी करते हैं, हम लोग भी खेत में काम करते हैं, हम लोग भी धान और गेहूं उपजाते हैं, तो हम लोग का भी रेट सही से नहीं मिल रहा। तो सबसे बड़ी बात है। और बिहार में मैं नीतीश कुमार को कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार आंखें खोल दो, तुमने मत चुरा करके तुम्हारी सरकार बनी है। आज किसानों का धान यहाँ 1000 रुपये और 1100 रुपये कुंटल बिक रहा है, उसकी लागत क्या है देख लो। और तुम्हारा अभी तक से पैक्स में धान लेना शुरू नहीं किया है, तो पूरा का पूरा किसान जो मजबूर है, उसको गेहूं लगाना है, उसको आलू लगाना है, वो बेच दे रहा है, औने पौने भाव में बेच दे रहा है व्यापारियों के हाथ में, उसको कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं कि भैया जो भी धान हो रहा है उसको सही रेट मिलना चाहिए और किसानों की हालत को सुधारना चाहिए। अगर इस तरह का कानून तीनों लागू रहेगा तो किसान रोड पे कटोरा लेकर के घूमेगा और उसको भीख नहीं मिलेगी, कॉरपोरेट वर्ल्ड भीख भी नहीं देगा उसको। और एक कानून में एक चीज़ और है, एसडीएम और डीएम कौन होता है हमारे मामले को सुलझाने के लिए, न्यायालय में क्यों नहीं दे रहा है आप? इससे क्या मतलब है? जिसके पास पैसा रहेगा, लाठी रहेगा, वो जीतेगा।
इसलिए हम लोग रोड पर आए हैं और इस कानून का विरोध करते हैं। मैं उजैर अहमद खां, सदस्य राज्य परिषद, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन जो देश में किसान का आंदोलन चल रहा है, किसान के आंदोलन में पूरे विपक्ष आज एकजुट होकर पूरे भारत में सड़क पर उतरने का काम किया है। और जो नरेंद्र मोदी जी का सरकार है वो किसानों के साथ जो देख रहे हैं कि दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे हैं, उनका बात सुनने नहीं दे रहे हैं और किसान संगठन के अलग अलग तरह से भरमाकर अलग अलग बात करते हैं, ये गलत चीज़ है। किसान के एक जगह बैठते हैं, एक जगह बात कीजिए और बात करके उनका जो भी समाधान है, जो तीनों कानून है, कृषि कानून जो काला कानून है उसको वापस कीजिए। और जो किसान जो अन्नदाता देश में है, जो अन्न उपजाता है और पूरे देश का नहीं अदर कंट्री में भी अपना भोजन देने का ये काम करते हैं, ऐसे अन्नदाता के साथ आप अन्याय मत कीजिए। मोदी जी आप निश्चिंत हो जाइए। अगर आपका जो सरकार चल रही है, जो हिटलरशाही का सरकार है, अगर किसान आज रोड पर है तो भगवान भी आपको माफ़ करने वाला नहीं है। इसलिए काला कानून को वापस करके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, अगर उस मूल्य पर से अगर कम पर खरीदारी होती है तो आप ऐसा कानून बनाइए जो भी व्यापारी कम रेट पर खरीदता है उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। और तभी इस जो देश में कानून है, जो 70% जो किसान इस देश में वास करते हैं, उस देश के साथ किसानों के साथ न्याय होगा। नहीं तो आने वाला जो समय है किसान आपको निश्चित रूप से सबक सिखाने का काम करेंगे। ये जो भारत सरकार द्वारा लाया गया किसान का जो बिल है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अगर किसान को थोड़ा भी तकलीफ होगा तो हम लोग को अन्न देने वाला अन्नदाता जिसे हम लोग कहते हैं, तो हम लोग बेकार राजनीति करते हैं। हम लोग किसान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमारे भारत के किसान लाचार और मजबूर है। हमारे शीर्ष पद पर बैठे हमारे प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि किसान की जो समस्या है उस पर समाधान के लिए कोई रास्ता निकालें। इस देश में जिस तरह हमारे केंद्र की सरकार जो नीति अपनाई है, कानून लागू किया है, जो हमारे अन्नदाता है, जो धरती पुत्र गिनाता है, जो कृष्ण को किसानों को हम लोग धरती पुत्र कहते हैं, अगर आज वो अपना खेती करना बंद कर दे तो आज आम आदमी जो रोज़मर्रा की रोजी मतलब रोटी और चावल दाल आना बंद हो जाएगा। इसीलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग जेल भरो अभियान में इनका कानून का विरोध करूँगा। कांग्रेस के टिकट पर हाल ही में चुनाव लड़े गया शहर के उप महापौर मोहन श्रीवास्तव ने भी वर्तमान सरकार के काले कानून की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने कहा कि इस काले कानून से देश की जनता तंगो तबाह हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता आर पार की लड़ाई के मूड में है। मामला जो है वो गया के लिए नहीं है, बिहार के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए। और खासकर कृषि प्रधान जो है महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मैक्सिमम लोग जो है किसान मजदूर पर आधारित है। देश के लगभग 70-75% लोग किसान से, मजदूर से कमाई करके खाते हैं। और जो उपज करते हैं, चाहे कितने बड़े कोई लोग क्यों नहीं हो, वो लोग भी उसी बाजरा, रोटी, चावल, दाल, गेहूं, मक्का, या हम जो आज भिन्न भिन्न तरह का पदार्थ खाते हैं, चाहे 7 स्टार होटल में हो, चाहे 11 स्टार में हो, चाहे 5 स्टार में हो, चाहे 3 स्टार, सारा किसान का ही पैदा किया हुआ सामान वहाँ जाके बनता है। और किसान को जो 100 रुपया में खरीदी जाती थी, आज 5 स्टार 7 स्टार में 10,000 रुपये में बेचा जाता है, 20,000 में मनमानी रेट तय किया जाता है। तो एक बिल्डिंग बना के अगर एक होटल में 500, 200, 400 लोग कार्यरत हैं, अपने हिसाब से तय करते हैं, तो ये किसान का मजदूरी कौन देगा? ये बहुत बड़ी मुद्दा है। इन मुद्दों के आधारित पर उनका एक मूल्य निर्धारण होना तय है और उस मूल्य के आधार पर उनका सामान का खरीदारी तय है और उसका दर निर्धारण करने का उनको अधिकार पूरी तरह प्राप्त है। हम एक घड़ा भी बनाते हैं, हम एक मूर्ति बनाते हैं, हम एक खिलौना बनाते हैं, हम एक जूता बनाते हैं, हम एक दुकान में सामान प्रोडक्ट करके लाते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग रिटेल प्राइस वो तय करते हैं। इनके साथ देश के 70% के साथ अन्याय क्यों? गरीब लोग का क्या कहना है?
कि नमक रोटी प्याज खाएंगे, उसका मूल्यांकन नहीं है हमारे देश में। और वो प्याज की कीमत 50, 60, कभी 80, टमाटर, क्या करेगा इंसान? कहाँ है हमारा भारत का संविधान? कहाँ है हमारा ये देश के देखने वाले लोग? अगर सच बोलना गुनाह है तो समझिए हम बगावत। जो आज कोई बात कर दे, अगर किसान अपनी हक की बात कर दे तो ये शाहीन बाग हैं, तो ये राहीन बाग हैं। अगर गया में कोई बात कर दे बिहार में, या देश के प्रति कोई जागरूक हो जाए तो देशद्रोही हो जाए। क्या है? नौजवान को रोजगार चाहिए, गरीबों बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, गरीब तबके के लोग को भोजन चाहिए। अब देखिए हम लोग राशन कार्ड बनावे के फार्म भराते हैं 500, कार्ड बन के आता है 50 को, मुंह देखा हुआ। या ऑन स्पॉट इसका डिस्पोजल होना चाहिए, ट्रांसप्लांट होना चाहिए। इसके साथ गरीबों का आवास बन जाना था। 2022 तक यही घोषणा है, 2021 आने वाला है। नल जल के पानी की व्यवस्था अगर हो तो वो सारा फिसड्डी करके रखा गया है। आखिर ये व्यवस्था कैसे बनेगी? आम लोगों तक इसका ओवरऑल लाभ मिलना चाहिए, गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए, मजदूरों को उचित मजदूरी मिलना चाहिए। अब नगर निगम में लोग काम करेगा रात दिन, लैट्रिन बाथरूम के अंदर मलमूत्र उठाएगा, इतना गंदा काम करेगा, उसको 200 रुपया मिलेगा, कैसे काम करेगा? इसलिए सारे में हम लोग निस्वार्थ भावना से, दल से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ करके यहाँ पर समर्थन किए हैं और पूरी ताकत से हम लोग इस आंदोलन को बुलंद किया है। कानून वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, देश का किसान भगवान है। बोल रे साथी हल्ला बोल, मोदी तेरी तानाशाही। आज देश के पूरा देश हमारा भारत किसानों के आह्वान पर आज भारत बंदी हुआ है, जिसमें युवा राजद, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और तमाम महागठबंधन के पार्टी लोग ने इन किसानों के हम लोग साथ दिए हैं। आज गया की धरती से किसानों के मांग के लिए हम लोग सड़क के गांव के गली से लेकर के सदन तक हम लोग कुछ करेंगे, यहाँ तक कि दिल्ली में हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। यदि ये अध्यादेश मोदी सरकार जो तानाशाही किए हुए किसानों पर, जो अन्नदाताओं पर वो अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, कभी लाठी गोली चला रही है, कभी वाटर कैनन चला रहा है, ये शोषण और ये अत्याचार जब अन्नदाताओं पर ही होगा तो सोचिए गरीब ये देश कैसे चलेगा। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। एक ही आदमी खुश है जिसका नाम है भारत के शीर्ष स्थान पर बैठने वाला व्यक्ति, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। वो हर चीज़ चाहते हैं कि मैं जो करता हूँ वो सही है, और बाकी जो जनता है उनके पिछलग्गू हैं। सब कुछ उनका काला कानून ला करके किसान के प्रति ये एक ऐसा कानून लाया है इन्होंने जो अपने आप में एक देशद्रोह का काम करता है। नरेंद्र मोदी जैसा आज तक किसी ने कोई भी प्रधानमंत्री किसान के विरोध में जाकर के इस तरीके का कार्य नहीं किया। जो किसान भूख मर रहे हैं बड़े बड़े, उसके चलते जितने आज की कृषि प्रधान देश है हमारा, किसान के चलते ही हम लोग हैं। और समझ लीजिए जब किसान को दिक्कत होगा तो भारतवासी का एक एक बच्चा को दिक्कत होगा, और हम इस कानून का घनघोर विरोध करते हैं। आज भारत बंद के दौरान गया में नेताओं ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कई दिनों से देश में चल रहे किसान आंदोलन को नोटिस नहीं ले रही है। उल्टे किसानों के आंदोलन को सड़क से संसद तक साथ देने वाली कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के बारे में अनर्गल बयान देकर देश की जनता को गुमराह करने की काम कर रही है। आज जो किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था, इसके खिलाफ हिंदुस्तान के सभी बड़ी और विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में आज के भारत बंद में सड़क पे उतरी है। आज बिहार के अंदर में भी जो महागठबंधन की 5 पार्टियां हैं, इसके अतिरिक्त भी दूसरे और ऐसे संगठन हैं जो किसान और मजदूरों की बात के लिए चिंतित है, इस भारत बंद का समर्थन में उतरी है। और आज गया में हम कांग्रेस से लेकर के, राष्ट्रीय जनता दल से लेकर के, भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इनके सारे सैकड़ों कार्यकर्ता आज भारत बंद को सफल बनाने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। पूरा भारत कंप्लीट बंद है। ये नाइंसाफी है। आपको हम इस
बंद के माध्यम से महागठबंधन के लोगों ने कहा है कि आपने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा है वो तमाम जगह लागू करो। व्यापारियों को जो तुमने छूट दे दिया है मनमाने करने का, अगर वो ऐसा करता है तो उस पर आपराधिक केस होगा। ये कानून में ऐड करो कि अगर उस न्यूनतम 18,060 रुपया 1860 रुपया से अगर कम लोगे तो तुम अपराधी घोषित हो गए। यही हम लोगों ने मांग किया किसान, और हम लोगों ने मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाओ और इस पर चर्चा करो, और चर्चा करके तब आगे की कार्रवाई किसानों के लिए या मजदूरों के लिए आपको बनाना होगा। देश का हर कोना, देश का हर कल कारखाना, मजदूर हर बार जीता है, क्योंकि आपने मजदूरों को जो 8 घंटा काम करने के लिए हमने अंग्रेजों से जीत हासिल की थी, इस आजाद देश में आज मजदूर फिर से गुलाम होने का जो केंद्र सरकार की साजिश है, 12 घंटा काम और 8 घंटा का मजदूरी, यह किसान मजदूर बर्दाश्त नहीं करेगा। और आगे भी ये जो अगर उनके साथ वार्ता कर करके अगर जो किसानों की मांगे हैं अगर उनका नहीं माना गया तो आगे भी हम लोग तैयार हैं, उनके साथ संघर्ष करेंगे और देखेंगे कि किसान का जो आंदोलन है वो किसान आंदोलन जीते। ये कृषि बिल जो है, जो घातक कृषि बिल है, वो कृषि बिल वापस। बिहार के गया में विभिन्न इलाकों में कई तरीक़ों से लोग अपना अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में किसान विरोधी बिल का कितना मुखालफत हो पाता है और कितना इसका असर हो पाता है। अब तक बिहार के लिए गया से मैं विमलेंदु चैतन्य। गया का गौरव और लोगों के भरोसे का एक नाम अजातशत्रु आपके शहर में सदियों से चला आ रहा विश्वास का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ आपको सुजाता मल्टी क्यूजीन के लजीज व्यंजनों के साथ साथ उपकार स्वीट्स आपके त्योहार की मिठास को और बढ़ाएगा। वहीं ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट सेरेमनी को और खास बनाने के लिए मिलन एंड मैत्री बैंक्वेट्स, पता है अपोजिट टू गया रेलवे स्टेशन, स्टेशन रोड गया। मोबाइल नंबर 9798881223। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।